जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना है उसको वैसे ही काटना है। हमने ये कहा कि बंटने का मतलब ये है कि समाज को एकजुट रहना है, एक रूप में रहना है, राष्ट्रभक्ति के साथ आगे बढ़ना है। देश का संविधान, देश का सम्मान, देश का गौरव, भारत माता गौरव जो लोग एक साथ रखते हैं वो सब एक सूत्र में रहेंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो समाज कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा, और पहले भी समाज हमेशा बढ़ता है। अनिता देवी जी जो हमारी प्रत्याशी हैं मेयर की, उनके समर्थन जुटाने के लिए, उनके सहयोग मांगने के लिए, उनको विजयी बनाने के लिए। अनिता देवी जी जो हमारी प्रत्याशी हैं मेयर की, उनके समर्थन जुटाने के लिए, उनके सहयोग मांगने के लिए, उनको विजयी बनाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैंने एक ही बात मुख्य रूप से कही है कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उत्तराखंड की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, श्री पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी की होंगी, तभी शानदार काम होगा। सब मिलके एक साथ एक दिशा में लगेंगे तो गाड़ी तेज दौड़ेगी, और अगर गाड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगी तो गाड़ी फिर उतनी तेज गति से नहीं जोड़ पाएगी। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि नेताजी को भारी वोट दिलवाएं भी, और देने का भी काम करें। झुग्गी झोपड़ी में जाएं, समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में जाएं, सभी कार्यकर्ताओं के पास जाएं, और सब मिलकर अनिता जी को मेयर बनाने का काम करें। नहीं, विषय ये नहीं, बंटने का मतलब गर्दन कटना नहीं है। बंटने का मतलब जब समाज बढ़ता है, जातियों में बढ़ता है, विभेद होता है, एक दूसरे की बुराई करता है, तो समाज का विघटन होता है। और हमने कहा कि सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ो। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, देश की एकता अखंडता के लिए काम करती है, युवाओं के लिए काम करती है। तो बंटना नहीं है, बंटोगे तो समाज कटेगा, और कटेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं, विषय वैश्य समाज का नहीं, विषय महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी और अन्य क्या दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों का नेतृत्व कौन करता है? श्री राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की कैसी टीआरपी है, लोग मजाक बनाते हैं उनके यूट्यूब पर, उनके भाषणों पे कैसे कैसे जिम्मेदार भाषण देते हैं। क्या राहुल गांधी की तुलना श्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है? क्या पुष्कर धामी जी की तुलना उनके नेताओं से हो सकती है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना उनके नेताओं से हो सकती है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसे सबसे मैं निवेदन किया है कि सब लोग मिलकर के, पूरा समाज और अन्य समाज के लोग, सब पार्टी को हमको अपनी पार्टी की बात करनी है, अपनी पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में बात करनी है। हमने शुरू में कहा हम उनके बारे में गलत शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उनको जानते भी नहीं है। हम इनको जानते हैं, हमारी पार्टी की प्रत्याशी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना है उसको वैसे ही काटना है। हमने ये कहा कि बंटने का मतलब ये है कि समाज को एकजुट रहना है, एक रूप में रहना है, राष्ट्रभक्ति के साथ आगे बढ़ना है। देश का संविधान, देश का सम्मान, देश का गौरव, भारत माता गौरव जो लोग एक साथ रखते हैं वो सब एक सूत्र में रहेंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो समाज कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा, और पहले भी समाज हमेशा बढ़ता रहेगा। मैं चाहूँगा कि मेयर की प्रत्याशी हमारे बीच में है, अच्छी सुलझी हुई पार्टी के कार्यकर्ता है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। इनको सब लोग मिलकर के अच्छे मतों से इनको, क्या वैश्य समाज इसे बीसीडी तक पहुंचाएगा? वैश्य समाज को सब मिलकर बचाएंगे। खाली वैश्य समाज की जिम्मेदारी थोड़ी है, सबको वोट दें, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना है। सबसे वोट की अपील करने के लिए मैं आया हूँ। समाज का प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा तब ये साहब। मैं पहले भी आया हूँ, ये गौरव के उसके पिछली बार चुनाव में भी आया था। नहीं, गौरव नहीं, गलत मेरे मुंह से निकल गया। जो पहले प्रत्याशी थे उसमें भी आया था, आदरणीय जैन साहब खड़े, उनके चुनाव में भी आया था। उससे पहले प्रत्याशी मेयर के थे, कौन थे? मयंक गुप्ता, उनके चुनाव में। ऐसा नहीं, आप देख ही रहे हैं कि पूरा वैश्य समाज एकजुट है, और पूरे रुड़की के पूरे वैश्य समाज के सभी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। तो इसका मतलब यही है कि वैश्य समाज सब एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, नहीं खंड में मैंने ये कहा कि उत्तराखंड में 4 तीर्थ हैं, 2 हिल स्टेशन है, मसूरी और नैनीताल। हर पर्यटक और हर तीर्थ यात्री यहाँ आना चाहता है। हरिद्वार सबसे बड़ी तीर्थ नगरी है यहाँ पर, तो इसलिए जो है रुड़की उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। रुड़की ऐसा डेवलप हो कि जो आने वाला यात्री पहले एक रोज रुड़की जरूर रुके। कितना प्यार मिल रहा है जो कि सब याद करेंगे। बस रुड़की के डेवलपमेंट के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनाएं। धन्यवाद।